बड़ी खबर, जहां मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोबा जनपद के जयपुर ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक परिसर में मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव में जयपुर ब्लॉक के समस्त गांव से अमृत कलश महोत्सव रखा गया, जिसमें ब्लॉक के सभी प्रधानों ने हिस्सा लिया। अपने ग्राम में सिंह माटी लेकर ब्लॉक परिसर पहुंचे और मेरी माटी मेरा देश मनाया, जिसमें पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, ब्लॉक प्रमुख संदीप राजपूत, क्षेत्रीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कौशल सोनी, मगरिया प्रधान जितेंद्र राजपूत, मुरारी प्रधान, उमा शंकर मिश्रा, समस्त क्षेत्र के ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रसार के समस्त अधिकारी शामिल रहे। सर, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या संदेश है? आज मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और संदेश यही है कि हर घर से, हर गांव से, हर शहर से मिट्टी जो देश में अमृत वाटिका राजधानी बन रही है वहाँ पे मिट्टी जाए और हम जब वहाँ कभी जाएं तो हमें भी लगे कि यहाँ पे मेरे घर की भी मिट्टी यहाँ है। शहीदों के याद में ये अमृत वाटिका का निर्माण वहाँ दिल्ली में किया जा रहा है, इसलिए मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, किस तरह का कार्यक्रम था और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा पूरे देश में, गांव-गांव में। ये आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, तो हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो हम उनको नमन करते हैं। गांव-गांव से माटी मंगाई गई है और एक शहीद वाटिका दिल्ली में बन रही है, इंडिया गेट के पास। वहाँ पर ये सारे देश के गांव की माटी वहाँ पहुँचाई जाएगी। एक सुंदर सी वाटिका बनेगी, जिससे जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है वो तरह तरह की वहाँ फूल खिलेंगे, सुंदर सुंदर पेड़ लगेंगे उनकी स्मृति में। तो इसी कार्यक्रम को तहत ब्लॉक खंड जैतपुर में संदीप राजपूत ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ये ब्लॉक का आयोजन किया गया। सर, आपने यहाँ 65 बात की है, कई ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान है, लेकिन महिला प्रधान अपनी प्रधानी नहीं चला रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रतिनिधि तौर पर पिता पति या प्रतिनिधि जो भी है नहीं, सभी आई हैं, ये सामने बैठी हैं। ज़्यादातर महिलाएं आई हैं और कोई विशेष कारण है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बीमार है, भले ना आई हो। ज़्यादातर महिलाएं आई हैं और पूरे प्रधानों के गांव से अमृत कलश आए। 65 ग्राम सभाएं हैं, 63 आए। महिला अधिकार तो अब दे ही दिया हमारी सरकार ने, उन्हें संसद में विधानसभाओं में 33% आरक्षण दे दिया। दुनिया में इतने अधिकार महिलाओं को कहीं नहीं है जितने भारतवर्ष की महिलाओं को है। अब ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, कहीं महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। सेना में भी पुलिस की भर्ती में भी महिलाओं का आरक्षण है। अब तो हवाई जहाज भी चला रही हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही हैं और तोप भी चला रही हैं। तो भारत की महिलाएं आज दुर्गा हो गई हैं, वो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। महिला का जैसे सर सामने आया, इनका घोषणा हुई है, उमा भारती सामने आ गई और कहीं ना कहीं बड़ी एक बात कही उन लोगों ने। नहीं, उमा भारती ने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने भी महिलाओं की, पिछड़ी महिलाओं की बात की है। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उनकी बात भी। ये तो मैंने ही सबसे पहले उठाया था मामला, उमा जी की पहले मैंने उठाया था। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जब पिछड़ों का आरक्षण संसद में 27% होगा तभी पिछड़ी जातियों का हो पाएगा। जैसे दलितों का आरक्षण, SC ST का आरक्षण है तो उनकी महिलाओं को मिला। ये संविधान में 2/3 बहुमत से ये संशोधन करना पड़ेगा कि संसद में और विधानसभाओं में पहले पिछड़ी जाति का आरक्षण 27% हो, तब पिछड़ी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन हमारी पार्टी पिछड़ी जाति के महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी देगी, संसद में और विधानसभा में टिकट देगी। इसलिए उन्हें कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। मोदी जी ने तो पिछड़ों के लिए उपराष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, पिछड़े वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दे दिया, पिछड़ा वर्ग फोरम को संसद में मान्यता दे दी जो मैंने बनाया था। नीट में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण लागू कर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की कहीं उपेक्षा नहीं है और ना होगी। पिछड़ों को पूरा हक मिलेगा। जब तक मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन। धन्यवाद।